65 दिनों से जारी आंदोलन, 26 जनवरी को भड़की हिंसा और दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ता तनाव। क्या कृषि कानूनों पर जारी किसानों की ये कश्मकश महज एक फोन कॉल से दूर हो सकती है? नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। यानी किसानों को मनाकर उनका आंदोलन खत्म कराने के लिए पीएम मोदी की ये नई पहल है और किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये पहल बेहद अहम भी है। किसान एकता का जयघोष और इंकलाब जिंदाबाद के नारे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ये गर्जना आंदोलन की बदली तस्वीर और किसानों के इरादों को बयां कर रही है। एक और मंच पर बैठे किसान नेता बापू की पुण्यतिथि पर उपवास कर सद्भावना दिवस मना रहे हैं और साथ ही मौजूद समर्थक अब कृषि कानून पर आर पार के संघर्ष का दम भर रहे हैं। गैर समाधान के ये घर वापसी नहीं है, तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून। साफ है कि बदले हुए हालात में किसानों के तेवर फिर से बुलंद हैं और सरकार भी इस बात को बखूबी समझ रही है, लेकिन किसी भी समाधान के लिए केंद्र का रुख वही कायम है कि कोई भी रास्ता बातचीत से ही निकल सकेगा। यही वजह है कि आज सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किसान नेताओं से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। यानी सरकार और किसानों के बीच बात जहां रुकी थी फिर वहीं पहुंच गई और फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर बातचीत बढ़ेगी तो कैसे और कौन इसकी पहल करेगा, क्योंकि आंदोलनकारी किसानों की मांग तो अब भी कायम है। नहीं, हमने कोई तारीख नहीं दी, ना कोई तारीख देने की बात थी। हमारी तरफ से वार्ता बंद भी नहीं हुई, वार्ता बंद उनकी तरफ से हुई है और जब वो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। 11वें दौर की बातचीत के बाद सरकार के प्रस्ताव को मानने से किसान नेता पहले से ही इनकार कर चुके हैं और दोनों पक्ष ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जिस तरह हिंसा हुई, उसने सरकार और किसान के बीच की दूरियां और बढ़ा दी और इस दूरी के बीच शुरू हुई सियासत आंदोलन की इस आग में घी डालने का काम कर रही है। शुरुआत में तो किसान नेताओं ने सियासी पार्टियों को आंदोलन से किनारे रखा, लेकिन राकेश टिकैत को लेकर हुए टकराव के बाद कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को केंद्र पर हमले का नया मौका मिल गया। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये आंदोलन यहां रुकेगा। ये आंदोलन, मैं बता रहा हूं, ये आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद है, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोल बोलने की नहीं थी। आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। विपक्ष के वार से बीजेपी किसानों को गुमराह करने की साजिश बता रही है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर अब जिस तरह की सियासी मोर्चाबंदी हो रही है, उसका असर किसान नेताओं पर भी साफ दिख रहा है। आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी,
और कानून का भी पालन होगा। अगर गिरफ्तारी बीच में ही हो गई तो कैसे आगे आंदोलन चलेगा? ये तो सब आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन में चला रहा हूँ, ये आंदोलन तो किसान चलाएगा। देश आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी की नई अपील के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और खबर है कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की तैयारी में हैं। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी की इस पेशकश का किसान नेताओं पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी।